दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों मैं आज देख रहा था टाइम्स ऑफ स्वराज। टाइम्स ऑफ स्वराज देखने के क्रम में मैंने देखा कि वहां एक शिक्षिका माननीय संतोष बाबू से ये आरजू विनती कर रही है कि सर हम लोग को म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं हुआ, हम लोग काफ़ी कष्ट में हैं, यहाँ बिजली नहीं है, पानी का साधन नहीं है, हम लोग कैसे पढ़ाएंगे। और मात्र उनको गए हुए, उन शिक्षिका को गए हुए 1.5 वर्ष बीता है। संतोष सर कह रहे हैं कि नीतीश बाबू हमारी संवेदना इतनी नहीं मरी है, हमारा चमड़ी इतना मोटा नहीं हुआ है कि हम आवाज़ नहीं उठाएं इन शिक्षकों का, और आपका व्यवस्था कैसा है जरा आप देखिए। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री का संवेदना मरा नहीं है। हमारा बिहार का जो मुख्यमंत्री है वो सबसे बिहार पूरे देश का जितने भी मुख्यमंत्री हैं ना, उसमें सबसे संवेदनशील अगर कोई मुख्यमंत्री है तो माननीय नीतीश कुमार जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिहार जितने सीमित संसाधनों में जितने लोगों को रोजगार दिया है, ये पूरे देश में आज़ादी से लेकर आज तक उठा करके आप देख लीजिए, इतने सीमित संसाधन में कोई व्यक्ति या कोई भी मुख्यमंत्री आज तक रोजगार नहीं दिया है। ये मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं बिहारी हूं और मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। मैं तमाम नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक भाई बहनों को मैं यही कहूँगा कि देखिए स्थिति, और मैं बिहार के तमाम लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए हमारा नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक जो हैं वो 20 वर्षों से अधिक उसी विद्यालय में नियोजित शिक्षक हैं, अब विशिष्ट शिक्षक भी बने हैं, और टोला सेवक बिना कोई परेशानी का, बिना कोई शिकायत का 20 वर्ष से सेवा दे रहा है। उसके लिए बिजली नहीं बना है बाधक, उसके लिए पानी नहीं बना है बाधक। ऐसा तो नहीं कि बारिश आज ही हो रही है, ये 1.5 वर्ष से आए हैं बीपीएससी वाले, और सारा कमी बिहार का आज ही होने लगा। इसके पहले बिहार में कोई कमी नहीं थी, इसके पहले भी तो कमी थी, आज भी कमी है। तो एक आधा व्यक्ति ऐसा है जो नियोजित शिक्षक हैं या टोला सेवक हैं या विशिष्ट शिक्षक आज बने हैं, वो बिहार क्या शिकायत करते हैं, बिहार का अपने सीमित संसाधनों के बारे में बताते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा बिहार एक गरीब प्रांत है। गरीब प्रांत है तो भाई इसे विकास होने में, इसको डेवलप होने में वक्त लगेगा। अगर हम एज ए शिक्षक हम सिर्फ अपनी सुविधा देखें तो फिर कैसे होगा। जब हम शिक्षक हैं तो शिक्षा देना मेरा प्रथम दायित्व है। कष्ट तो शिक्षक को होता ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कष्ट तो शिक्षक को होता ही है। और बीपीएससी वाले हैं जो सोचते हैं कि शिक्षा की जो नौकरी है वो आराम तलब की नौकरी है, जाएं पंखा में बैठे रहें आराम से, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये कहने के लिए रहता है, धरातल पर जो काम दिखता है वो अलग होता है। देखिए बिहार में जो है बिजली की कमी पहले बहुत ज़्यादा थी, अब तो बिजली की कमी उतनी नहीं है। हाँ, कुछ दूर दराज ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बारिश की वजह से बिजली प्रभावित हो रही है, तो मैं नहीं कह सकता हूँ। हर घर में नल और जल है। माननीय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी थे, मैं किसी राजनीतिक पार्टी पर मैं उंगली नहीं उठाता हूँ, कारण कि हमारे यहाँ जो भी राजनीतिक पार्टियाँ रही है, बिहार के विकास में अपने समय के हिसाब से सब लोगों ने बेहतर काम किया है। न मैं नीतीश कुमार जी का पूर्ण रूप से समर्थक हूँ, न मैं आदरणीय लालू प्रसाद जी का मैं विरोधी हूँ। जैसी परिस्थिति रही है ना, मैं अपने छोटे भाई तेजस्वी जी का मैं विरोध में बात कर रहा हूँ, मैं ऐसी बात नहीं हूँ। बिहार एक में सीमित संसाधन है, सीमित संसाधनों में जितना बिहार बेहतर काम आज कर रहा है ना, वो पूरे देश में अद्वितीय है। तो मैं ये कहना मैं चाह रहा हूँ कि देखिए यही नियोजित शिक्षक जो हैं उसी विद्यालय में ऐसा तो कितने बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। आज 1.5 वर्ष पहले ये शिक्षिका गई है भागलपुर और खगड़िया के विद्यालयों का बारे में दिखाया जा रहा था कि जाते हैं इतना दूर, नाव से जाते हैं, फिर पैदल जाते हैं, यहाँ से जाते हैं वहाँ। आपको शहर में रहने के लिए कौन कह रहा है? आप अपने विद्यालय से 50 किलोमीटर दूर क्यों रह रही हैं? आप वहीं पर रहिए ना, वहाँ के लोग भी तो रह रहे हैं, वहीं बगल के गांव में रहिए जहाँ बिजली है, पानी है, वहीं रहिए ना। आप 50 किलोमीटर दूर खड़ा रहिएगा, 50 किलोमीटर दूर से जाइएगा तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री को दोष दीजिएगा, हमारे एसीएस सर को दोष दीजिएगा, हमारे उस जिला के डीओ सर को दोष दीजिएगा। दोष आपका नहीं, आप दूर क्यों रहते हैं वहाँ से?
आप अपने वहाँ पर डेरा रखिए, वहीं पर पास में क्यों नहीं रखते हैं? और हमारे बिहार को बदनाम करते हैं कि बिहार में पानी नहीं है तो सुविधा नहीं है, तो लाइट नहीं है तो सांप निकलता है। ऐसा तो नहीं है कि आज बीपीएससी से आप आए तो आज सांप निकलने लगा है आपको देख करके, और इसके पहले सांप नहीं निकलता था। जो टोला सेवक हैं वहाँ के या नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने योगदान आपको करवाया है, उन लोगों के लिए सांप नहीं निकलता था। आप ही को देख करके सांप निकलने लगा और आप ही के जान को ज़्यादा खतरा है। सोचिए कि उस विद्यालय में हमारे नौनिहाल कैसे रहते हैं। जो बिहार का भविष्य है उसी को सजाने संवारने के लिए ना आपको उस विद्यालय में भेजा गया है, तो फिर सीमित संसाधनों का रोना क्यों रोते हैं? और शिक्षक का देखिए जो पेशा है, शिक्षक का जो पेशा है ये इसको रोजगार से ही सिर्फ जोड़ करके नहीं देखिए। शिक्षा देना प्रथम धर्म और प्रथम कर्तव्य है, पहले इसको देखिए ना। सीमित संसाधन को क्यों रोना रोते हैं? और उसी विद्यालय में, उसी विद्यालय के आसपास नियोजित शिक्षक हैं, उनके पास सक्षमता दे करके बाहर जाने का ऑप्शन था, वो नहीं गए और उसी विद्यालय में वहाँ पर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। उनको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि शिक्षा के सच्चे नायक यही लोग हैं। और ये सब जो आए हैं ना कुकुर मुत्ते की तरह, जो जहाँ तहाँ इनकी ज्वाइनिंग हुई ना, ये पढ़ाने का काम कहीं नहीं करते हैं। मैं गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ, अब बुरा दावे के साथ, कि बीपीएससी से जो भी शिक्षक आए हैं ना वो पढ़ाने का काम कहीं नहीं कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ ट्रांसफ़र 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 और ट्रांसफ़र। मैं यही देख रहा हूँ, आज 1.5 वर्ष से मैं यही देख रहा हूँ। आए थे शुरू में 1-2 महीना पूरा लगन के साथ किए कुछ काम, फिर जो ट्रांसफ़र का रट लगाए, इनको कागज़ और कलम और किताब से ना दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। नहीं विश्वास है, इनका कॉपी आप चेक करके देख लीजिए, कितने कॉपी पर इनका साइन है, कितना कॉपी पर साइन करके बैठे हैं, सोच लीजिए। और भी सिर्फ ट्रांसफ़र के लिए रट लगाए हुए हैं। तो भाई ट्रांसफ़र ऐसे नहीं होगा, आपको थोड़ा वेट करना होगा, और वेट करिएगा तभी आपको सफल और सार्थक रिजल्ट मिलेगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि 20 साल से सेवा दे रहे शिक्षक, नियोजित शिक्षक हो या विशिष्ट शिक्षक हो या टोला सेवक, बनाम ट्रांसफर मांगते बीपीएससी के शिक्षक, सही कौन और जिम्मेदार कौन है, और शिक्षा के सच्चे नायक कौन है? आप ही थोड़ा कमेंट करके आप बताइए, और थोड़ा आप विचार करिए कि आपका गांव है जहां हर बुनियादी सुविधा है, वहां किसी भी गांव में नहीं है हर चीज़ उपलब्ध, लेकिन वहाँ शिक्षक जा रहे हैं कि नहीं? उनके अभी तो बाल बच्चा है। तो वो संतोष सर को फ़ोन लगा दिया जो टाइम्स ऑफ स्वराज के हैं, तो संतोष सर बेचारे वो कहे कि भाई किस अवस्था में शिक्षक आते हैं जाते हैं, नीतीश जी थोड़ा ध्यान दीजिए। तो नीतीश जी कैसे, मैं माननीय संतोष सर से मैं यही कहूँगा कि कैसे ध्यान देंगे सर? वहाँ ठीक है इनका ट्रांसफ़र कर देंगे, तो फिर वहाँ विद्यालय कैसे चलेगा? विद्यालय कैसे चलेगा? थोड़ा इस पर भी विचार करिए। तो भाई बिहार है, यहाँ पर बिहार चाहे कहीं भी किसी भी प्रदेश में, बस देश के चारों तरफ पूरे प्रदेश में बाढ़ है इस समय, बरसात के समय में। तो पास में रहिए ना, पास में रहिए। और जब नौकरी इतनी कठिन लग रही थी तो फिर नौकरी किए क्यों? मेरे बिहार को बदनाम भाई नहीं करिए। यही संसाधन है फिलहाल हम लोगों के पास में, और इन्हीं सीमित संसाधनों में मैं बीपीएससी वाले तमाम शिक्षकों को यही कहूँगा जो बाहर से आए हैं कि ये सीमित संसाधन में अगर आपको गुजारा होता है तो ठीक, नहीं तो आप अपने घर जाइए। हम बिहारवासी अपने बिहार को संभाल लेंगे, हमारे पास इतना टैलेंट है। जब हम अपने देश को संभाल सकते हैं तो बिहार को नहीं संभाल लेंगे? आपको जहाँ सुविधा है, जहाँ सुविधाएं सारा कुछ मिलता है वहाँ जाइए। हम बिहारी, हमारे लिए बिहार ही गर्व का विषय है, और बिहार होना मेरे लिए गर्व की बात है। तो मैं यही कहूँगा कि आप तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहन या विशिष्ट शिक्षक भाई बहन हैं, आप थोड़ा सोच लीजिए, देखिए कि वो लोग जो आए हैं आज मात्र 1.5 साल हुआ है, वो अपने सीमित संसाधनों का कितना रोना रोते हैं, और कहाँ आप हैं? आपने कभी रोना रोया? कभी आप अपने विद्यालय या कैसे जाते हैं उसका वीडियो बनाया? सोशल मीडिया अकाउंट पर कभी आपने डाला? नहीं। क्यों? क्योंकि आप समझते हैं कि मेरा प्रतिष्ठा है, अगर हम गलत मैसेज देंगे तो मेरा बिहार का छवि धूमिल होगा। लेकिन ये लोग जो बाहर से आए हैं ना, ये सोचते हैं कि चलो दिखाओ, रील बनाओ, वीडियो दिखाओ, जिससे क्या होता है ना कि मेरे बिहार का छवि बदनाम होता है। तो मैं संतोष सर से भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि इस तरह की वीडियो को तवज्जो मत दें। और जब हम शिक्षक हैं वहाँ गए हैं तो वही तो उस गांव के बच्चे आखिर कैसे रह रहे हैं, तो उसी को ना सजाने संवारने के लिए हमको भेजा गया है। तो यहाँ तो गर्व होना चाहिए था, कितने सीमित संसाधन में भी हमारे शिक्षक देखिए जा कर के पढ़ा रहे हैं।
ये गर्व की बात है, ये कोनो शर्म की बात नहीं है। गरीब होना कोनो शर्म की बात नहीं है। संघर्ष में जीना और जी करके आगे निखरना और वहाँ के बच्चों को सीमित संसाधनों में बेहतर शिक्षा देना, ये गर्व की बात होना चाहिए। इसी बात के साथ मैं आपके साथ आपसे हम विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी और हमें सीमित संसाधनों में तमाम विशिष्ट शिक्षक भाई बहन, नियोजित शिक्षक भाई बहन और टोला सेवक भाई बहनों के साथ उसी सीमित संसाधनों में विद्यालय में काम करने में जो आनंद है ना, वो हमें कहीं नहीं है और हमें अपने बिहार पर गर्व है। भले ही हमारे बिहार में सीमित संसाधन है, हमें दिक्कत है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या करें, हम अपने, ये मेरा घर है और घर को सजाना संवारना मेरा परम कर्तव्य होता है। तो जय शिक्षक, जय बिहार। धन्यवाद।